हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर जो आपका ग्रेविटेशन वॉल्यूम में है, इसका पार्ट 3। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट सेकंड में आप लोगों को बता दिया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आप लोगों को बताया था। एक्चुअली में वो क्या होता है मैंने आप सबको पूरा समझा दिया था। तो आज मैं बस केवल उसका थोड़ा सा रिवीजन बता रहा हूँ आपको केवल समझाने के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि कोई दो लार्ज मास हैं यूनिवर्स में, तो वो आपस में फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। जब वो अट्रैक्शन फोर्स हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। उस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों जो बॉडी है ना ए और बी, उन दोनों बॉडी का जो मास होता है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तथा उन दोनों बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस होती है मिडिल डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसके बाद एक फॉर्मूला जनरेट होकर आया था, तो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। फॉर्मूला आया था F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आया था। ये फॉर्मूला आपका इंपोर्टेंट फॉर्मूला था, मैं आपको पहले ही बता चुका था। अब इस फॉर्मूले में सबसे पहले जैसे एफ बताया था मैंने, एफ क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 और m2 क्या था बेटा, यहाँ पे मासेस ऑफ बॉडी, एंड आर क्या था यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन देयर मासेस। अब जब हम बात करते हैं यूनिट सॉरी, इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा एक और यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखाने वाला हूँ। उस पॉइंट को केवल समझे आप लोग, इंपोर्टेंट मान लें। ये फॉर्मूला निकला था कल आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे f क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 क्या होता है, मासेस ऑफ बॉडी, एंड r होता है डिस्टेंस बिटवीन देयर मासेस। जो एक पॉइंट है वो आपको मैं पॉइंट अभी बता देता हूँ। पॉइंट क्या कहता है, इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, अगर दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, डबल कर देता हूँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4। तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, 1/4 हो जाता है, मतलब 1/4 हो जाता है। नेक्स्ट, इफ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, अगर दो बॉडी जो बॉडी है उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दूं, मैं हाफ कर देता हूं, तो देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। तो उसके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है निकल के आता है बेटा, वो कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। तो मैं इसको नोट कराता हूं, इफ वी डबल द डिस्टेंस, इफ वी डबल double the distance double the distance between two bodies, the gravitational force becomes the gravitational force becomes 1/4। and if we half the distance half the distance between two bodies,
between two bodies, then the gravitational force becomes 4 times. जैसे ये बॉडी थी, ए बॉडी, ए बी बॉडी, ए मास पे m1 और m2, इनके बीच की डिस्टेंस थी पहले r थी, r को मैंने क्या कर दिया 2r कर दिया, a m1। तो पहले आप इसको नोट करो, बाद में मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। इसका कहने का मतलब है इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4। अगर उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अगर डबल कर देते हैं तो जो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा मेरा बेटा वो 1/4 आएगा, ठीक है। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के रिलेटिव मेरा जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या आएगा 1/4। नेक्स्ट, एंड इफ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा 4 टाइम्स। जैसे मैं आपको यहां पर इसको समझा रहा हूं, इधर देखें, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ए बॉडी ये है, बी बॉडी, पहले इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी थी r, ये मास m1 था इसका, m2। अब मास कितने जो फोर्स आएगा वो फोर्स कितना है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, उसके है इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है, सिंपल केवल। अब उसकी जो कह रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस इंपोर्टेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग, ए m1 ये है, बी m2 ये है, बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी कर दिया 2r। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा देखो F g m1 m2 तो सेम रहेगा, डिस्टेंस कितनी की 2r, तो उसका 2r का होल स्क्वायर करना, कितना आएगा g m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर ये क्या होगा, ये क्या है F हमारा पहले वाला, ये न्यू वाला है ना, ये ओल्ड वाला जो अभी है, तो F न्यू कितना आएगा देखना, ये आएगा 1/4 into F ओल्ड। F न्यू कितना आएगा 1/4, ठीक है। नेक्स्ट, ये है, बी ये पॉइंट, m1 ये मास, m2 ये मास, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो कर दिया है r/2, आधी कर दिया है। तो जो ओल्ड वाला है वो कितना है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वो आधी कर दिया है, कितना आएगा देखो f न्यू इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, r नहीं है r/2 का होल स्क्वायर, g m1 m2 अपन r स्क्वायर g पर बनेगा 4, ग्राफ में कितना आएगा 4g m1 m2 अपन r स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ओल्ड वाला होगा तो क्या आएगा f न्यू बराबर 4f ओल्ड, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, देखो जो 4 टाइम्स आ रही है क्या, 4 टाइम्स ये रहा, नोट हो गया होगा नंबर 2। नेक्स्ट जो आता है यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। सबसे पहले यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट e। तो
तो सबसे पहले में जो आपका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आर है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो देखो एफ इंटू आर स्क्वायर m1 m2, जो जी आएगा वो कितना आएगा एफ इंटू आर स्क्वायर m1 m2। ठीक है, जो जी है फोर्स की क्या होती है न्यूटन, इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर अपॉन इसकी केजी, इसकी भी कितनी होती है केजी। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या लिखना था जी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे कर देता हूँ अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं जस्ट शॉर्ट में जी इक्वल टू एन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जी की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मैं आपको बताऊं। जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू आती है 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। नोट कर लिया होगा। जैसे सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1 कराता हूँ मैं इसकी आपको, ठीक है, नोट हो गया। इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा केप्लर्स लॉ। नेक्स्ट वीडियो में आएगा एक सैंपल प्रॉब्लम करा दूंगा आपको केवल, ठीक है, एग्जांपल टाइप लिख लो, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ on a ball of 1 kg mass lying on the ground. Lying on the ground. मास ऑफ अर्थ कितना है, सिक्स इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। जी की वैल्यू आपको पता ही होती है कितनी होती है, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले क्या करना है, m1 कितना होगा 1 kg
सॉल्यूशन यहाँ से जो m2 लिखेंगे हम कितना लिखेंगे 6 × 10⁻24 kg। r कितना होगा किलोमीटर को मीटर चेंज करना है 6.4 × 10⁻6 मीटर। F कितना आएगा r स्क्वायर कितना आएगा g की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 n1 की वैल्यू 1 g की वैल्यू और 3 की वैल्यू 6 × 10⁻24 kg अपॉन r कितना है 6.4 × 10⁻6 मीटर। और उसके जब इसको कैलकुलेट किया गया बेटा तो 9.8 न्यूटन आएगा 9.8 न्यूटन आएगा। ठीक है, जब उसको कैलकुलेट किया गया तो 9.8 न्यूटन आया। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4, उसमें पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? केपलर्स लॉ और सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू।